ऐसा हो गया क्या कि त्यागी जी कि अब नीतीश बाबू को लगा कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे हो जाएंगे, एक यात्रा निकालनी जरूरी है, मैं इस रेस में पीछे न छूट जाऊं, वरना अधिकारियों को तो अपने घर पे भी बुलाकर मिल सकते थे। जनता से जब मिलना ही नहीं है तो काहे का समाधान यात्रा? अंजना जी जी, अगर वो अधिकारियों को एक बात ऐड कर दूं। अपने सरकारी आवास पर या बोल लीजिए त्यागी जी, बोल लीजिए। मैं एक बात ऐड कर देता हूं, फिर त्यागी जी बोल देंगे। एक बात ऐड कर रहा हूं बस। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। 2 दिन पहले हाँ। ज्ञान भवन पटना में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया था, जो कि विशुद्ध सरकारी कार्यक्रम था। आलोक जी, आपका एक भी मंत्री, आरजेडी का एक भी मंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम में नहीं आए थे। सच्चाई इस सरकार की यही है कि नीतीश कुमार का आप लोग भी बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए अब त्यागी जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी का लंबा राजनीतिक जीवन जनता दल यू के साथ गुजरा है। पिछले काफी समय से वो हम लोगों से अलग हैं और वो बहुत ज्यादा बिटर हैं। हालांकि मैं इतना बिटर सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए या उनकी पार्टी के लिए नहीं हूं। इनका तलाक ताजा है और इद्दत की म्याद भी अभी इनकी खत्म नहीं हुई है, लिहाजा इनकी कटुता को मैं प्रेम और स्नेह के साथ लेता हूं। नीतीश कुमार जी हर जिला हेडक्वार्टर पे जाकर के जो सरकार की नीतियां हैं, मैं पार्टी की भी नहीं कहता हूं, उन नीतियों का आंकलन करेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे कि अमुक अमुक योजना। और ऐसा नहीं है आलोक जी, आप भी इसी चैनल पर बैठ करके और इन्हीं अंजना ओम कश्यप जी के साथ बिहार की सरकार का बखान भी करते थे कि कैसे घर घर जल योजना लागू हो गई है, देश का पहला प्रांत है। इसी चैनल पर बैठकर आप कहा करते थे कि प्रदेश की लाखों लड़कियां साइकिल पर जा रही हैं, जो साइकिल बिहार सरकार ने दी है। आप ही इसी चैनल पर बैठ करके लंबी लंबी फहरिस्त पढ़ा करते थे कि इतने किलोमीटर सड़क बन गई है, इतने बांध बन गए हैं। मुझे आपके वो लम्हे भी याद हैं। लिहाजा जितना भी काम सरकार ने किया है, उनकी उपलब्धियों के बारे में जो कमियां खामियां रह गई हैं, जो चीज पूरी होनी है, उसको लेकर के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वह नीतीश कुमार अलोन, सारे देश के मुख्यमंत्रियों को जनता के पास जाकर के पूछना चाहिए कि समाधान में कहाँ दिक्कत हुई है। इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे, अधिकारियों से विमर्श कर रहे हैं। ये काम तो वैसे भी मुख्यमंत्री का है, इसको यात्रा का नाम क्यों दिया गया है? क्या इसलिए कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में पीछे न छूट जाए? एक यात्रा उनकी भी कहलाएगी। सर, जनता से कहाँ मिल रहा है आप बताइए। प्रधानमंत्री का कॉपीराइट क्या किसी खास आदमी के पास है? नहीं, प्रधानमंत्री की इच्छाएं रखना कौन बुरी बात है? आप इसको गाली के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हो? 17.5 साल का, सुन लीजिए आप प्लीज, 17.5 साल का उस आदमी का मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। एक नए पैसे का इल्जाम उसके खिलाफ नहीं लगा है, परिवारवाद का नहीं लगा है, जातिवाद का नहीं लगा है। अगर साधारण मामूली परिवार में पैदा होकर के वो या उसके सहयोगी ये इच्छा रखते हैं कि हमारा नेता बड़े पद पर जाए, क्या दिक्कत है किसी को भी? क्या दिक्कत है? कुछ खास लोगों की ये मोनोपोली है कि वही लोग उन पदों पर रहेंगे? मोनोपोली है क्या ये किसी और की? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, खत्म कर लीजिए। त्यागी जी और सुधांशु जी को दिखा दीजिए। त्यागी जी खत्म कर लें सर 2 लाइन में, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए त्यागी जी, आपका सब सम्मान करते हैं। लिहाजा ना तो जनता दल यू ने प्रस्ताव, नहीं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ना तो जनता दल यू ने ऐलान किया है, ना नीतीश कुमार जी ने कहा है, और हम तो कैटेगरिकली मना कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। लेकिन विपक्षी एकता के सबसे बड़े अलंबरदार हैं, ये हम घोषणा करना चाहते हैं। अब बताइए इसमें से क्या समझे और क्या नहीं समझे सुधांशु जी? और मोनोपोली है क्या इस कुर्सी पर? वो भी सपना देख रहे हैं, और क्यों नहीं, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा उनका नेता पीएम बने। देखिए, इसमें हम ये बात कह रहे हैं कोई चीज खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखिए क्या है कि हर नेता के मन में एक ख्वाब है कि एक मजबूर सरकार, एक बेबस सरकार बने। सब अपना अपना ख्वाब लेके चल रहे हैं, और उसके बाद किसी के भाग्य से छीका फूट जाए, ये अरमान लेकर
जो लोग चल रहे हैं उस यात्रा में समाधान नहीं, आपसी घमासान की संभावना अधिक है। यह पूरे के पूरे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और देश के प्रबुद्ध नागरिक समझते हैं, उसका मैं आधार बताता हूं। विगत 12-13 वर्षों से, 1.5 दशक से, देखिए पॉलिटिक्स में हमेशा एक ट्रेंड होता है। पहले 30-40 साल आजादी के बाद ट्रेंड रहा क्लियर मेजॉरिटी का। 77 के बाद से करीब 25-30 वर्ष ट्रेंड यह रहा कि गठबंधन सरकारें बनती रही। परंतु आप याद करिए, त्यागी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 2010 का बिहार का चुनाव वो पहला चुनाव था जिसमें इतना मैसिव मैंडेट मिला कि जो अकल्पनीय था। हम और ये साथ साथ थे, 240 में से 200 से अधिक सीटें हम लोग जीत के आए थे। अब देखिए पिछले 15 वर्षों से, 2007 में जब से बसपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, उसके ऑनवर्ड्स आप देखिए हर जगह जनता स्पष्ट जनादेश दे रही है। अब किसी, चाहे हमारे पक्ष में आए या विपक्ष में आए, दिल्ली में, हिमाचल में हमारे विपक्ष में आया और स्पष्ट जनादेश दिया है। कुछ जगहों पे बॉर्डर लाइन केस जरूर रह गया, परंतु यह स्पष्ट दर्शाता है कि अब जनता वो मजबूर बेबस सरकारों की वह साजे की हंडिया को चौराहे पर फूटने का इंतजार नहीं करना चाहती है, इसलिए वो क्लियर कट मैंडेट दे रही है। इसलिए मैं सिर्फ इन यात्राओं पर सभी को शुभकामना देते हुए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि इन यात्राओं का जो मंतव्य है वो ये है कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो राहुल गांधी जी की यात्रा हो या अन्य विपक्षी दलों की यात्रा हो, मुझे लगता है यह उक्ति उन पर चरितार्थ होती।